तो बिग बॉस फिनाले वीक में आ चुका है, मिल चुका है हमें टॉप 5 फाइनलिस्ट। जिया घर से बेघर हो गई। एक मिनट, जिया घर में थी भी क्या? क्योंकि उसके जाने से ना घर में फर्क पड़ा ना बाहर। तो अभी फिलहाल बिग बॉस के घर में इतना भाईचारा और प्रेम बढ़ा हुआ है ना, इसे देख के ऐसा लगता है कि ऐसा घर मेरा क्यों नहीं है। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। मैंने घर तो इतना शांति से चलते हुए कभी भी नहीं देखा, और वो भी अनजान लोग आके एक साथ इतने भाईचारा निभा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कुछ ही दिन रह गए, तो क्यों ना प्यार मोहब्बत से आओ मिलो सिल्लो सालो वाला गेम खेलते हुए ये वक्त भी गुजार दे। लेकिन बिग बॉस के घर से ज्यादा मजा बाहर की दुनिया में आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा आज तक का मीटअप प्लान हो गया। जी हां, एल्विश आर्मी और एल्विश यादव के दोस्तों ने एक सबसे बड़ा मीटअप प्लान किया, जिसमें 1 लाख लोग आए थे। जिसमें सिर्फ लोग ही नहीं, बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी आए थे। पर इन सब का सपना अधूरा रह गया, क्योंकि भीड़ बेकाबू हो गई और ये मीटअप को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे लोग। सारे क्रिएटर को मायूस होकर घर लौटना पड़ा। लेकिन जो 2 चीजें सबसे ज्यादा निकल के आ रही है, वो 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, यानी कि फुकरा और एल्विश, जिसका हम सबको पहले से अनुमान था कि इन दोनों के बीच में ही फाइनल की टक्कर होगी, और वो टक्कर देखने को मिल रहा है। बात तो सही है, ना कि सोशल मीडिया पे बल्कि उनके बीच में भी। क्योंकि जैसे हमने बिग बॉस के घर में कुछ भाईचारा ऑन टॉप को बिल्कुल नीचे गिरते देख रहे हैं, जैसे कि एक तरफ से तो निभाया जा रहा है पर दूसरी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो दूसरे तरफ से कुछ और पॉइंट है, इधर से कुछ और। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। तो ये दोनों की सोच है जो आपस में रिफ्लेक्ट हो रही है, और फुकरा इंसान का यह मानना है कि मैं पहले से घर में हूं, मैंने इस घर को घर बनाया है, और जब मुश्किल वक्त था तब मैंने सरवाइव करते हुए ये इजी मतलब गोल्डन पीरियड में तू एल्विश एंट्री करता है, और तुझे एक घर बना बनाया मिला जिसमें आके तूने आराम से अपने आप को सरवाइव किया है, तो तुझसे ज्यादा मैं डिजर्व करता हूं इस घर के हिसाब से देखा जाए तो। ये क्या बात करता है यार? पर यार मुझे लगता है कि यह फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता ही फैसला करती है ना आखिरी। और दोनों के ही पॉइंट अपने अपने जगह सही हो सकते हैं। जैसे एल्विश यादव ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह गेम है कि हर पॉइंट पे बोलो, जहां मुझे लगेगा, जहां मुझे समझ में आएगी कि हाँ मुझे बोलना चाहिए, मैं वही बोलूंगा, हर बात पे मैं नहीं जाके बोलूंगा। लेकिन वही फुकरा ने कहा कि जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे आपको सच में बोलना चाहिए, वहां पे आप नहीं बोल रहे। और एग्जाम्पल के तौर पे वो पूजा भट्ट वाला भी एग्जाम्पल दिया कि जब उन्होंने कहा कि छोटे लोग, छोटी सोच। अगर वहां पर वो हम सारे लोगों को बैठ के ये बोल सकते हो तुम छोटे लोग वाली बात को तो मैंने बोला ही नहीं। सोचो उस वाली चीज तो वहां पर अगर मैं खड़े होके बोला अगर तो वो तुम हमारी गलत सामने है। वाले के वहां पे मैंने बोला और तूने नहीं बोला। खैर उस पॉइंट पे मुझे भी गुस्सा आया था, क्योंकि पूजा भट्ट चाहे कितना भी गेम को चलाने की कोशिश कर रही हो और एल्विश को समझाने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी बातों से साफ लगा था कि तुम सारे छोटे लोग, छोटी सोच। और यहां पे पूजा भट्ट को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो तुम ये मूवी बनाते हो ना, या मूवी में काम करते हो, उसे हिट बनाते हैं हम लोग अपने पैसे खर्च करके टिकट खरीदते हैं, और तब जाके तुम ये बड़े लोग बने हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इतना गुरूर और घमंड कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जेन्युइनली वो मुझे भी हर्ट करा था। और उस पॉइंट को मैं एग्री करता हूं फुकरा इंसान का, और बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने बोला। होती है और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच। क्योंकि वहां पे सबके सब चुप थे, और सबके सब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूजा भट्ट का वो ऑरा देख के वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन वहां पे फुकरा ने वो आवाज उठाई। शाबाश बेटा। और वहीं फुकरा इंसान ने बोला था एल्विश को कि ये छोटे लोग बोला उसने, और वहां पे तो चुप था। तो उस बात पे एल्विश यादव कहते हैं कि भाई मैंने वो वर्ड सुनी नहीं, मतलब मिस कर दिया। हो सकता है यार इंसान ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि मैंने भी वो चीज को बैक करके दोबारा देखा था कि ये कह क्या रही है। ऐसा नहीं है हर कोई वहां पे परफेक्ट होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे फुकरा सही तो एक पॉइंट पे एल्विश सही, तो दोनों ही कभी सही कभी गलत होते हैं, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर दोनों के बीच में वो आर्ग्यूमेंट भी हुई, जिसमें फुकरा ने बोला कि तू बहुत गधा लगता है मुझे, और तुझ जैसा गधा कंटेस्टेंट मैंने आज तक नहीं देखा। तेरी सोच को रिस्पेक्ट नहीं, गधे की सोच है तेरी, मैंने आज तुझे देखा। अगर तेरा ये सोचना है कि हम ओपिनियन देने के लिए ओपिनियन देते हैं ना, तो तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने शो में नहीं देखा। वहां पे एल्विश ने बहुत ही स्मार्टली उस सिचुएशन को हैंडल किया कि एज अ भाई मैं तेरी ये बातें सुन लेता हूं, लेकिन अगर मैं एज ए कंटेस्टेंट देखूं और एज अ नॉर्मल इंसान अगर भाईचारा खत्म करके तू ये मुझे बोल नहीं सकता। अब मान ले सेम चीज जैसे
भाईचारे में तूने मेरे को बोल दी, अब मान लो मेरे से कोई दोस्ती यारी खत्म करके मुझे सेम चीज बोल के दिखाओ। तो मुझे वहां पे फुकरा कहीं ना कहीं थोड़ा गलत लगा। तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। और पहली बात, वो घर ऐसा है जहां आप बिना फोन के अनजान लोगों के बीच में रह रहे हो इतने हफ्तों से, तो ऑब्वियस चीजें हैं कि ये सारी चीजें होती हैं। बात तो सही है। पर एट द एंड ट्रॉफी एक है और एक ही विनर है। और मैंने पहले ही बोला था कि कहीं ना कहीं फुकरा वर्सेस एल्विश यादव होएगा, क्योंकि एल्विश के सामने आशिका भाटिया को लाने की कोशिश की गई थी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बिहाफ पे, और हमने देखा था कि आशिका भाटिया काफी कमजोर कड़ी थी। वो एल्विश का सामना तो छोड़ो, वो किसी और कंटेस्टेंट का भी सामना नहीं कर पाई। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। और आप लोगों से कही भी थी कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी पॉइंट पे हमें किसी को हेट नहीं देना, हमें बस दोनों को सपोर्ट करना है और उस घर के सिचुएशन को बाहर से एनालाइज करना है बस। क्या बढ़िया था गुरु। और देखो यार, मुझे ना ये गेम और ये ट्रॉफी से बड़ा लगता है कि आप किसे जीत के जाते हो। क्या आप दिल जीत के जा रहे हो? ये गेम ऑल अबाउट दिल जीतने का है। अच्छा, चाहे पुनीत सुपरस्टार एक दिन के लिए रहा था, पर करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। और ये सच में, आप चाहे एक दिन रहो, 4 दिन रहो, 10 दिन रहो, या 4 हफ्ते या 8 हफ्ते, फर्क उससे पड़ता है कि आपने एट द एंड कितने लोगों का दिल जीता है। और इस मामले में मैं कहीं ना कहीं एल्विश यादव को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टार्टिंग से ही भाईचारा निभाता आ रहा है। सही बात है। वहीं आप कल के टास्क में देख लो, जहां एल्विश यादव से पूछा जाता है कि आपके हाथ में अगर पावर हो कि किसको जिताना चाहते हो। अभिषेक और आप में से एक टाइम आए कि दोनों में से एक को ट्रॉफी मिल सकती है और आपको डिसाइड करना है, तो आप किसका नाम लेंगे? अगर मुझे डिसाइड करना है तो मैं बिल्कुल इनको ट्रॉफी दूंगा। तो वो साफ साफ फुकरा इंसान का नाम लेते हैं। वहीं फुकरा इंसान से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं खुद को जिताऊंगा, उसके बाद कहीं एल्विश को। आपके और एल्विश में से एक चॉइस आई कि किसी एक को जीतना है और आपको डिसाइड करना है, तो फिर मैं रख लूंगा। तो ये साफ साफ दिखता है कि भाईचारा ऑन टॉप कौन निभा रहा है, वो है एल्विश यादव की तरफ से। और पूरी जर्नी में देखने को मिला है, वो चाहे किसी भी सिचुएशन की बात आए, वो फुकरा यानी कि अभिषेक के साथ पूरी तरह से खड़े नजर आते हैं। हर किसी में एक भूख होती है और एक चाहत होती है कि वो जीते, या इतने दिन से रहा है तो ट्रॉफी लेके आए। पर ऐसा नहीं कि आप किसी दोस्त या किसी भाई जिसको आप दिल से फ्रेंड मानते हो, उसके ऊपर उस ट्रॉफी को रख दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उस मैटर में मुझे एल्विश यादव कहीं ना कहीं फेवरेट लगते हैं और डिजर्व करते हैं जीतना। तो हो गया फैसला। बस हो गया फैसला। तो फिर वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एल्विश यादव को दबा के वोट मार दो यार। जाओ।